हेलो दगड़ियों सबूतें सेवा सौड़ी। मेरा नाम है रामेश्वरी त्रिपाठी। पहाड़ी चमोली नागनाथ पोखरी विशाल मेरा गांव है। तो दोस्तों, तो गर्मी भी बहुत ही हो रही है और बारिश से थोड़ी राहत भी मिल गई। तो मेरे देवभूमि उत्तराखंड बाबा केदार की जय हो। सबसे पहले यात्रा लोग इतने लोग जा रहे हैं वहाँ, तो बहुत भीड़ भाड़ हो रही, मार काट बहुत वो हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों करें लोग। तो दोस्तों, सबसे निवेदन है, जो यात्रा जा रहे हैं या आ रहे हैं, स्थानीय लोग हो गए हमारे, और यात्री हमारे श्रद्धालु जितने भी लोग हैं, पहले तो उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं हम अपने देवभूमि में। और जो भी लोग हैं हुड़दंग न मचाएं, दर्शन करें, सुरक्षित अपने घर लौटें, और कोई लड़ाई झगड़ा न करें, मारपीट न करें, अशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या नियम है देवभूमि में? नदियाँ, गंगा जी, पर्यटन स्थल सारे हमारी देवभूमि में हैं। ठंडा इलाके में आ रहे हैं लोग आराम से। पहले भी तो आए थे, पहले भी बहुत लोग यात्रा आते थे, तो ऐसा हुड़दंग कुछ नहीं होता था। अशब्द भाषा का प्रयोग लोग इतना कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हो गई है। चाहे शासन हो, प्रशासन हो, गांव के हों, प्रधान हो, कुछ हो, हर दिन विवाद पर विवाद चल रहा है। ये विवाद क्यों चला रहे हैं लोग? बहुत खराब बात हो गई है। खासकर मेरी देवभूमि के लोग तो वैसे ही थे द्वापर त्रेता युग में भी, जिन्होंने भगवान प्रभु राम जी से सीता माता को घर से बेघर करवाया। मंथरा ने राम को वनवास करवाया। शकुनी ने कौरवों का नाश किया, और रावण शूर्पणखा ने रावण का नाश किया। तो देवता लोगों में भी रहे, गंधर्वों में भी रहे, और हम इंसान हैं जो मनुष्य। कलयुग है, बल कलयुग नहीं है ये, हम खुद को कर रहे हैं। लोगों को अशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पहले भी ऐसे ही लोग थे, अभी भी ऐसे ही लोग थे। लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा। हम तो एक मामूली इंसान हैं, और अशब्द का प्रयोग चाहे देवी देवताओं में किया होगा, चाहे अभी भी कोई इंसान है, किसी के प्रति, किसी के परिवार में किसी की गलत भावना, किसी को चाबी देना कि तुम्हारे लिए ऐसे बोल रहे थे, वैसे बोल रहे थे। किसी को आजकल कुछ देना भी बहुत मुश्किल हो गया। प्यार प्रेम तो नहीं रहा। किसी को कुछ चीज़ किसी के घर में होगी भी, लेने उस टाइम तो देंगे, कोई बात नहीं, चलो। किसी उल्टी दस्त कुछ भी हो रहा है, आजकल लोग उस पर भी बोल रहे हैं यार उसने उसको ऐसे दिया है, उसी से तो नहीं मरा। इतनी दुनिया मर रही है, बूढ़े आदमी कोई जवान उनको कौन मार रहा है? लांछन लगाने में कोई टाइम नहीं। लोगों ने भगवान नहीं छोड़ा, हम तो मामूली इंसान, पर इंसान है, पर इंसान को भी तो बुरा लगता है ना। गलत बात है यार। आप भी इस पर सोचें। किसी को भी कोई बोला तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात हो रही है। बोल रहे हैं कि 2 दिन की ज़िंदगी, 2 दिन की ज़िंदगी सबकी है, वो भी तो समझना चाहिए ना दूसरे इंसान को भी। अब अपनी ज़रूरत पर तो से भी बोलते हैं कि यार यहाँ पर मेरा था, यहाँ पर तेरा था, बोलना तो पड़ता है, क्योंकि भगवान जी ने ये माया मोह दे रखी है, इसलिए ये लालच सबका होता है। मरना एक दिन सब नहीं छोड़ा होगा, छोड़ना पड़ेगा। हमने भी, हमारे दादा परदादा, हमारे ससुर, हमारे बूढ़े ससुर या मायके से भी सब ने छोड़ा है, और हमने भी छोड़ना ही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ जनता से, किसी को भी लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? गलत शब्द का प्रयोग दूसरे के परिवार को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और आजकल शासन प्रशासन की सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे रखी है कि धाराएं इतनी लगेगी, जो किसी को प्रताड़ित करेगा, टॉर्चर करेगा,
किसी के घरों में कोई आजकल सब अकेले अकेले रहते हैं, किसी को कुछ दिन किसी को हो गया तो ये उसी कारण से वो आदमी दोषी रहेंगे, हो ही रहा, और केस होगा उनके ऊपर। ये बात तो है। तो सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे दूसरा है, तीसरा है, छोड़ना सबने एक दिन है ही, पर दूसरों के परिवारों को बर्बाद मत करो, हैं। दुख बीमारी आज मेरे पर लगेगी, कल दूसरे पर लगेगी, लगी होगी, लगेगी, कुछ भी समय का कोई पता नहीं। तराजू की पटरियाँ हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, क्या पता कब किसका समय जैसे आता कब आ सकता है। पर दुख बीमारी की ज़रूर याद रखनी पड़ेगी। और पैसे ये हाथ का मेल है, हमारा दिल तो ऐसा है कि दूसरे का दुगना देंगे, पर हम किसी का फालतू नहीं खाते, कभी नहीं खाया होगा। और भगवान सुनेगा, जो गलत बोलेगा ज़रूर भगवान एक दिन सुनेगा, न्याय दिलाएगा। हमने आज तक ज़्यादा ही मैंने दिया होगा, किसी को कम नहीं दिया होगा, और खाया होगा थोड़ा, उसका तिगुना चौगुना दिया होगा। हम फालतू किसी का मैं खाने वाली हूँ नहीं, अपने पर भी बोली मैं। तो दोस्तों ये कहना भी बहुत ज़रूरी है। हरियाणा की लड़ाई करें, वहाँ के हर नदी में दारू पी रहे, तम्बाकू पी रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और लड़के नौकरी वाले जिसके भी होंगे उनके लिए, हमारे कोई वो नहीं है। हमें अपनी उस घमंड को अपने घरों में रखो, जिनके लड़के नौकरी, हम ना किसी से मांग रहे हैं ना हम देंगे, पर मांगे हम किसी से नहीं। जिसने देना होगा, आज तक हमारा देना, मैंने किसी का नहीं देना, मैंने आज तक उसका दुगना दिया, किसी का खाया नहीं। और मैं 10 महीने बिस्तर पर रही, 10 महीने मेरे पाँव का कूला टूटा। दोस्तों ये भी बताना ज़रूरी है। किचन में मैं सफाई कर रही थी, ऊपर स्लिप से ऊपर से इतना ज़ोर से गिरी, 1 घंटे तक मैं वहीं पर रोती रही। अगल ने सुना, बगल ने सुना, कोई नहीं आए। क्यों आना था, लोगों ने नहीं आए। फिर मैं ऐसे घुस घुस के आई अंदर के कमरे में, जो फ्रिज के ऊपर रखती मैं फ़ोन, तो मैंने नहीं निकालना था, मैं रही नीचे। ऐसे ऐसे आई, मेरे पड़ोस में कोई दूसरी थी, मैंने फ़ोन किया कि बहन जी यहाँ आ जाओ, मेरा चोट लग गई। फिर आए बेचारे लोग, मेरे अगल बगल के पीछे से आए, वो गाड़ी में उन्होंने मुझे रखा। आदमी मेरा गढ़वाल, बेटी मेरी दिल्ली ससुराल, लड़का मेरा मुंबई, मैं घर पर अकेली थी। 20 सितंबर श्राद्ध के टाइम पर, आज 4था साल लग रहा। ये याद है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं दर्शाऊंगी इसको बार बार, जिन्होंने मेरी सेवा की होगी उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन, और जिन्होंने भी नहीं किया उनको भी नमन। पर याद ज़रूर रहेगी, इतना याद तो मुझे रहेगी, किसने मुझे ये किया। तो थोड़ा थोड़ा अब ऑपरेशन किया, तो हिंदी में भी बोलना पड़ता, क्योंकि मेरे लोग भी हैं देश विदेश, मेरे इंस्टाग्राम वाले, फेसबुक वाले, मेरे यूट्यूब वाले, हमारी बहन जी होंगी, भाई जी होंगे देश विदेश प्रदेश में, वो खूब मेरे को, अपने लोग तो नहीं हैं, बाहर के लोग हमारे, मैं उनको भगवान बद्री विशाल बाबा केदार से प्रार्थना करती हूँ, सभी स्वस्थ रहें, आरोग्य रहे, उनका परिवार, उनके घर बार, जो भी उनकी नौकरी चाकरी बहुत बढ़िया चले, यही कामना करती हूँ मैं अखमू बैठी बैठी तई। तो दगड़ियों गढ़वाल में भी वन थोड़ा हिंदी में भी जरूर वन कि लोग बहुत सपोर्ट करता दुनिया तय, लोग हम तो वन जलन कर, हमको एक जलन नहीं कर, नौकरी लगे तुम्हारे बच्चों, आपके बच्चों की लगेगी तुम्हारे लिए, हमारे बच्चों की जो होगा हमारे लिए, जिनके बच्चे होंगे उनके लिए। कुछ नहीं, बच्चा हो के कुछ नहीं होता, नौकरी हो के डसन नहीं चाहिए किसी के बच्चों के ऊपर, मानसिकता सही रखनी चाहिए, छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, सोच सही नहीं है तो समझ लो गया वो आदमी। और देखा उसका अच्छा, हमको कोई किसी से कोई मतलब, हम अब हमारी ना शकल है ना हमको अक्ल है, हम ना लिखे हैं न पढ़ी हूँ। मैं अपने लिए बोल, मेरा आदमी फौजी भी है, टीचर भी है, मैं कुछ नहीं हूँ, सच्ची बोली, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता।
और सिर्फ मैं ऐसे टूटी फूटी न शकल बल न सूरत है, ऐसे ही अपने टाइम पास के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों नाराज़ मत होना, किसी पर कोई आधारित नहीं है। पर लोग जो बहुत प्रताड़ित करते भी हैं, लोग बोलते भी हैं ये गलत, गूगल देवता लगाए, कौन सा देवता लग रहा है इस ज़माने में? कोई देवता नहीं, पुलिस है देवता, कोड है देवता। जो किसी को अभद्र भाषा प्रयोग करेगा तो धाराएँ लगेगी उनके ऊपर। ये मैं सोशल मीडिया पर खुला आम बोल रही हूँ। जो गलत शब्द का प्रयोग करेगा उन पे धाराएँ लगी। हम अपने घर के अंदर रहते हैं, हाँ भाई जिसने मदद की होगी उसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। उनको 100 बार मेरा नमन। और जिन्होंने कुछ नहीं किया उसको क्यों नमन करूँ, और उनकी एहसान भी नहीं रखूँ। उनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होगा। एक दिन की रोटी भी मेरा लड़का बाज़ार से ख़रीद के लाए, रोज़ हमने इतने पैसे खर्च किए। जब इसके पापा की नौकरी लगी होगी तभी तो किया होगा। ऐसे थोड़ी किसी से मांगा भी नहीं, किसी से मांगा तक नहीं है मेरा। आप लोगों को पता नहीं होगा, जब मेरा पाँव टूटा है 35,000 का बेड हम घर में लाए, 5,000 की मैं व्हील चेयर घर में लाई। मेरा 3-4 वो डंडे लाए हम घर में, काम वाली रखी मैंने। कोई बड़ाई की बात नहीं करी, मैं अपनी व्यथा लगा रही हूँ। घर में 5,000 महीने की हमने 8 महीने तक उसको दिए, उसने मेरी सफाई लेटरिन बाथरूम करवाए। तो दोस्तों भगवान ने नज़र लगा दी। और बेटी भी रही 2 महीने, अब वो ससुराल वाली नहीं रह सकती थी। बेटा पूरा साल रहा, 10 महीने कोई बिस्तर पर। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे लिए है। उस याद निकाल के तो मेरे यहाँ पर अजीब जैसा होता है। तो दोस्तों ये है बात। और लोग इतना परेशान किसी को भी करते हैं, मैंने देख रखा। लोग अपने ही लोग करते हैं ज़्यादा, अंट संट बात किसी को बोलेंगे। आजकल तो रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग बातें। और मैं वीडियो बनाती, मेरे को कुछ नहीं आता। वीडियो क्या बनाती, अपनी ऐसी शक्ल उल्टे सुलटी, अपने घर के अंदर बैठे रहो। किसी की 4 बातें ना हम सुनेंगे और ना सुनाएंगे, और ना हम मुझे मतलब है। मतलब उनसे ही होगा जो मेरी मदद करेगा, उनसे मैं रखूँगी मतलब। उनसे तो हम रखेंगे भाई मतलब। और दुनिया इतना जलती है, उनकी मकान, उनकी आलाना, उनका फरना सभी का है इसका। और जो बड़ा बनता है ना, जो लोग बड़े जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, कि बोलते हैं एक दिन में 1 किलो गाली खाता हूँ, वो सहन करते हैं। हम तो नहीं कर पाएंगे सहन उनकी करेंगे भाई जो मदद करेगा। जिसने कुछ नहीं किया वो खाली बोलेगा तो गलत बात है। मोदी जी को गाली दे रहे हैं, योगी जी को गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को गाली दे रहे हैं। बड़े लोगों को झुकना पड़ता है हमेशा। किसने सिखाया? बल जब मैं सही रहूँगी तो तुमसे सीखा। किसने कहाँ से सीखा? बल तुझसे सीख। मानसिकता, सोच, आचरण अपने सही रखो, तब जाके ऐसे मकान से नहीं होता, सोफा से नहीं होता, गाड़ियों से नहीं होता, बच्चों से नहीं होता। अपना शरीर, अपने आत्मा, शुद्ध आत्मा। हम पीठ पीछे कभी नहीं बोलते हैं, जो भी बोलेंगे मुँह के आगे बोले, इसीलिए हम खराब रहते हैं। और जो मेरे को बोलेगा, गलत शब्द बोलेगा, तो आपको आजकल तो आम आदमी सभी बोले, सरकार ने बोली रखा कोर्ट ने कि ये धाराएँ उनके ऊपर लगेगी। चैलेंज दे रही मैं ये। तो दोस्तों सबको मेरा सादर प्रणाम। खाना खाएंगे, तो ये बात मैं कहना चाह रही थी। और हिंदी में इसलिए बोला, हिंदी भी नहीं आती मुझे, कहाँ आएगी हिंदी? हम तो गांव में रहे हमेशा, और यहाँ आए तो पाँव टूट गया। बच्चे इधर हैं उधर हैं, अब छुट्टी पड़ रखी है। पतिदेव मेरे आ रखे हैं आजकल, अभी वो कहीं जा रखे हैं। जाना भी पड़ता ही है, नौकरी भी करनी है, 2 पैसा कहाँ से आएगा? बीमार मैं तभी तो इलाज होगा जब पैसा रहेगा, नहीं तो कुकुरे की मौत से मन वाला मन घर में नहीं बदलवा। कुत्ते मौत और मर से कुछ नहीं करी।
या तो दोस्तों तुम लोग बोलला या बार बार बोली कि मेरे खोटापट चोट लगी। मैं जब मैं पर परेशानी हुई तबे तो बनूँ ना मैं, खाली तो बनी कोई नहीं बोलना। दोस्तों जोन मेरी मदद करी खोटा माँ तो मेरे ढेर सारा आशीर्वाद तुम बचत जुग जुग राज रहा न और सी जुग जुग रहे मेरी उम्र भी ऊँचा ले गया। और भगवान से ये प्रार्थना करो सभी देश दुनिया में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आरोग्य रहे, भला भी ठीक रहे और बुरा भी ठीक रहे। अब तुमकी सोच बोल मैंने ता क्या करना, सोच नहीं बदल लें। और क्या बोलते लोग कि बहम की दवाई हॉस्पिटल में भी नहीं मिलती है। लोग बोलेंगे उसमें इतना बोले, मैं ज़रूर बोलूँगी क्योंकि लोग कुछ लोग परेशान करते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। और लांछन लगाने में कोई टाइम नहीं लगता। सीता माता पर लगाया, माता सती पर लगाया, अनसुईया माता हैं, और वनवास करवाए। मैं बोल ही रही हूँ सबका नाश। उस टाइम भी वो ऐसे ही वो थे मंथरा गुरु में, और इस टाइम भी लोग ऐसे ही हैं। कुछ गुरु में, सब नहीं है, कुछ गुरु में दूसरे को चाबी देना है, वो ऐसा है, उसने ऐसे वो सुना, तुमने अपने कानों से सुना दूसरे की आवाज़। अब मैं तो रिकॉर्ड करूँगी किसी की भी आवाज़, अब मैंने बता दी। अब कोई कहीं पर खड़ा हो रहा, कहीं किसी के यहाँ जाओ तब तो लोग बोलते हैं यहाँ आ रहे हमारे, नहीं जाओ तो लोग बोले हमारे यहाँ नहीं आते। तो जिसमें जो है ना काटूँ बोल ना अनकाटो सोण, ये हमारी कहावत गढ़वाली भाषा में। तो दोस्तों तुम बोला बल है क्या करिए माँ। तो मैंने मानसिकता त्रेतायुग, द्वापर युग, सतयुग, अरे आय कुल युग, कहीं पर किसी की सोच नहीं रही। भगवान पर भी लोगों गरण लगी, भगवान भी नहीं छोड़ी उन लोगों ते टाइम पर देवता टे। अब हम इंसान थे ना, इंसान थे बोने बोना छिन वन्नी बोने बात भी बोलला तो ठीक नहीं है। देवता की डरने नहीं कि देवता आएगा और हम डराएंगे, कोई डराने वाली बात नहीं। कोर्ट का सारा पुलिस आएगी सीधा, ये मैंने बता दिया। ढंग से रहना, जवान पर लगाम लगाओ, किसी के प्रति अलग गलत भावना मत रखो। जय हो केदार बाबा की।